गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि। सिद्धिर्भवत मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको कुंडली में एक विशेष बात बताने जा रही हूँ कि आपने ज्योतिष की पढ़ाई की, आपको ज्ञान है, तो आपके पास कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो आपको बुद्धू बनाने के लिए कोई जनपत्री लाता है और उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है कि उसके बारे में पूछेगा। यदि वो व्यक्ति जीवित है तो ठीक है, उसके बारे में आपने बताया। वो मृतक व्यक्ति की भी कुंडली हो सकती है, तो ये कुंडली मृतक की है या जीवित की है, ये आप कैसे पता लगाएंगे? इस बारे में आपको एक सूत्र है, उस सूत्र को आप जानिए। और ये ज्योतिष ज्ञानियों के द्वारा बनाई गई ये सूत्र है। ये सब में लागू भी हो सकता है, नहीं भी लागू हो सकता है, तो आप इसको ध्यान से और बनाने की कोशिश करिए। कभी कभी नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक टेक्निक होता है, ये सूत्र होता है। ऋषियों ने, हमारे ज्ञानियों ने, जो हमारे पराशर ऋषि हैं, जो ज्ञानियों ने कुछ संख्याओं को ले करके, लग्नेश की संख्या को, अष्टमेश की संख्या को, क्या कैसे कैसे उन्होंने ये चीज़ इसको हमारे सामने प्रकट किया है, लाया है। तो इस बारे में आप जानकारी देख लीजिए। आपकी सम संख्या आती है तो मृतक की कुंडली है। आपको मैं सूत्र भी बताऊंगी, और इसको देख लीजिए कि यदि आपकी सम संख्या आती है तो ये मृतक की कुंडली है, और विषम संख्या आती है तो वो जीवित व्यक्ति की कुंडली है। तो ऐसे निष्कर्ष निकाला जाता है। मैं इसको बनाने की विधि भी आपको बता रही हूँ। इसमें आपको प्रश्न लग्न बनाना पड़ेगा। जिस समय व्यक्ति आया है आपसे पूछने के लिए, और उस समय आप प्रश्न लग्न उस व्यक्ति की, उस समय के जो प्रश्न किया है कि ये कुंडली कैसे, उस समय आप लग्न निकालिए। तो वो आपके पत्रा से होता है। जैसे व्यक्ति आया तो आपने उसका लग्न निकाला, तो वो लग्नेश हुई, वो उस समय की लग्न बनती है। तो आप क्या करिए, पहले सबसे पहले जो कुंडली आई है उसकी आप लग्न की संख्या को लिखिए। लग्न की संख्या को आपने लिखा, फिर अष्टम भाव में जो संख्या उसको आपने लिखा। फिर जिस समय व्यक्ति प्रश्न कर रहा है और जिस समय वो आया है व्यक्ति, उस समय के प्रश्न लग्न की आपने कुंडली बना ली। तो आपकी लग्न कौन सी आई, उस लग्न की संख्या लिखिए। तत्कालिक लग्न आप बनाएंगे जिस समय व्यक्ति आया है, तो उस समय की आप लग्न देखा कि आपने कितने से कितने बजे तक कौन सी लग्न है, ये पत्रा में होता है। ये आप ज्योतिष लोग, जो भी ज्ञानी है, पत्रा देखना जानता है। लग्न की कौन सी लग्न चल रही, इसको भी आप जान से, इसको भी मैं आपको बताऊंगी। पत्रा में भी लग्न कैसे निकाला जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसमें कुछ घंटों के लिए इतने बजे से इतने बजे तक ये लग्न है, ये रहता है। तो जिस समय प्रश्न लग्न आपने बनाया और उसकी लग्न की संख्या लिखिए, आप तीनों को जोड़ लीजिए। तीनों को आपने जोड़ लिया, और तीनों को आपने जोड़ लिया। उसके बाद आठवें का स्वामी किस राशि में बैठा है। जैसे आपको कोई राशि मिली, जैसे आपको कुंभ राशि मिले तो उसका स्वामी शनि होता है। वो कहाँ बैठा है, वो पंचम में बैठा है, किस में बैठा है, तो वो दूसरे भाव में बैठा है। वो दूसरी संख्या मतलब वृष राशि में बैठा है। तो वृष राशि जो होती है वो आठवें का स्वामी किस में बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसको हम लेंगे। फिर प्रश्न लग्नेश का स्वामी कहाँ बैठा है। देखिए, हमने आठवें का स्वामी कहाँ बैठा है, आपका वृषभ लग्न में, वृषभ राशि में, आठवीं राशि में बैठा है। आठवें का स्वामी किस राशि में है, तो वृषभ राशि में बैठा है। प्रश्न लग्नेश का स्वामी, प्रश्न जो आपने प्रश्न किया उसका स्वामी, जैसे आपने प्रश्न किया उसका स्वामी, आपने प्रश्न कुंडली बनाई, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, इसको आपको देखना है। तो प्रश्न लग्नेश का स्वामी मिथुन राशि में है। तो आप क्या करेंगे, पहले लग्न के स्वामी को जोड़ेंगे। लग्न के स्वामी प्लस अष्टम का स्वामी प्लस जिस समय आपने लग्न बनाया है उस लग्न के स्वामी, सबको आप जोड़ेंगे। उसके जोड़ने के बाद जो आपका अष्टम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है, अष्टम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है, तो कौन सी राशि में बैठा है,
आपका 8वें का स्वामी तो वृषभ राशि में 8वें का स्वामी बैठा है, तो 8वें के स्वामी को गुणा करेंगे। जो आपका लग्नेश आया, लग्न के स्वामी, अष्टम का स्वामी, और जिस समय आपने कुंडली बनाई है वो तत्कालिक कुंडली जो आप बनाए उसके लग्न का स्वामी, तीनों को जोड़ने के बाद आप अष्टमेश का स्वामी किस राशि में बैठा है, तो वृषभ राशि में बैठा है, तो वृषभ राशि से गुणा करेंगे तो आया 24 आया है। फिर आप क्या करेंगे, फिर लग्नेश का स्वामी, जो प्रश्न लग्नेश का स्वामी कहाँ बैठा है, प्रश्न लग्न जो आपने किया, लग्न तो आपकी मेष आई, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है, तो मिथुन राशि में बैठा है तो मिथुन राशि से आप भाग देंगे 24 को, तो यदि शेष 1 आता है, विषम संख्या आती है तो जीवित व्यक्ति की कुंडली है, यदि सम संख्या आती है तो मृतक की कुंडली है। तो एक बार मैं आपको फिर बता दूंगी, फिर बता रही हूँ कि सबसे पहले आप लग्न की संख्या लिखिए, फिर अष्टम भाव की संख्या लिखिए। अष्टम भाव की जो राशि हो, जैसे जो भी राशि आपकी अष्टम भाव में पड़ी हो उसकी संख्या लिखिए। फिर जिस समय प्रश्न बनाया जा रहा है, जिस समय प्रश्न लग्न आपने बनाया, जैसे लग्न तैयार की जाती है, कौन से समय आपका जो प्रश्न है उसकी लग्न आपने तैयार किया, लग्न की संख्या आपने लिखी, और फिर 8वें भाव का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है, तो 8वें भाव का स्वामी वृष राशि में बैठा है, तो वृष राशि से आपने उसको गुणा किया 2 से, तो 24 आया। और प्रश्न लग्न जो आपने बनाई है, एक मेष का, इसका स्वामी मेष होता है, मंगल होता है, इसका स्वामी मिथुन में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि से आपने इसको भाग दिया तो देखिए एक शेष आता है, तो जीवित व्यक्ति की कुंडली है। अब मैं आपको जवाहरलाल नेहरू की कुंडली बना करके बताऊंगी कि क्यों वो मृत है, तो उनकी कुंडली कैसे संख्या निकली इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। कि देखिए ये जवाहरलाल नेहरू की कुंडली है, तो सबसे पहले लग्न लिखा गया, लग्न की संख्या 4 हुई, फिर उसके बाद लग्न की संख्या लिखी, फिर उसके बाद आपके अष्टम की संख्या लिखी गई, अष्टम भाव की संख्या लिखी गई, फिर उसके बाद 8वें की संख्या लिखी गई, और जिस समय व्यक्ति पूछने आया है उस समय की हमने लग्न बनाई, उस समय की लग्न हमने बनाई तो लग्न हुई, एक लग्न हुई, मतलब मेष लग्न निकली, तो हम तीनों को जोड़ देंगे। और फिर उसके बाद अष्टम का स्वामी कहाँ बैठा है, जैसे ये अष्टम है, ये शनि यहाँ पे हुआ, शनि कहाँ बैठा है, इसकी संख्या 5 हुई, तो हम सिंह से 5 से इसको गुणा करेंगे तो 80 आया। 5 से हमने अष्टम भाव का स्वामी जहाँ बैठा उससे हम गुणा करेंगे, वो 80 आया। अष्टमेश सिंह राशि हुई, तो हमने 16 गुणे 5 किया तो 80 आया। हाँ, तो फिर उसके बाद हमने 80 को 3 से भाग दिया। 3 से हमने क्यों भाग दिया, क्योंकि प्रश्न लग्न जब हमने बनाया तो प्रश्न लग्न का स्वामी कहाँ बैठा है इसको भी हमें देखना होगा, वो राशि हम लेंगे, उस राशि से भाग करेंगे तो 2 शेष आता है। हम इसको गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करने के बाद 3 दूनी 60, 30 दूनी 60, 3 से हमने गुणा किया, 3 दूनी 6, तो 6 60 हुआ, तो 2 शेष आया। तो ये मृतक व्यक्ति की कुंडली है। तो जवाहरलाल नेहरू मृतक हैं, ये मृतक व्यक्ति की कुंडली है। इसमें आपको सबसे पहले लग्न की संख्या लेनी पड़ेगी, अष्टम भाव की संख्या लेनी पड़ेगी। जिस समय आप लग्न बना रहे हैं, जिस समय आपके पास जातक प्रश्न कर रहा है, उस समय की कुंडली आप बनाएं। तो जो लग्न आती है उसकी संख्या को आप लिखेंगे। फिर 8वें के स्वामी, 8वें का स्वामी किस राशि में बैठा है उसको भी लिखेंगे, उससे गुणा करेंगे। जब आप तीनों को जोड़ लिए और तीनों को आपने जोड़ लिया, लग्न की संख्या को जोड़ा, अष्टम भाव के संख्या जोड़ा, जिस समय आप लग्न की संख्या 3 को आपने जोड़ लिया, तो 3 को आपने जोड़ा तो 14 आया। फिर आपके 8वें का स्वामी किस राशि में बैठा है उससे आपने उसको गुणा किया, तो जो भागफल आता है उसको हमने भागफल आया। फिर जो हम लग्न तैयार किए हैं, जो हमने लग्न बनाई है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, जो हमने तत्कालिक लग्न बनाई उसका स्वामी
किस राशि में बैठा, उस राशि से इसके योगफल को गुणा भाग करेंगे। यदि विषम राशि आती है तो जीवित व्यक्ति है, और सम राशि आती है तो मृतक की राशि है। तो इसको आप भी आजमा करके देखिए। नमस्कार।